रेलवे बोर्ड ने समस्त गार्डों के लाइन बॉक्स जिसके अंदर रेल के संरक्षा उपकरण रखे होते हैं उनको बदलने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब बॉक्स की जगह गार्डों को ट्रॉली बैग दिया जाएगा। इस आदेश के बाद ऑल गार्ड्स काउंसिल ने इसका पुरजोर विरोध किया है। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल ने इस आदेश के बाद गार्ड और ट्रेन मैनेजर ने अपनी अपनी लॉबी पर इसका विरोध करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के आह्वान के बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सेंट्रल लॉबी और गुड्स लॉबी के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई। प्रदर्शन के माध्यम से रेलवे बोर्ड को अवगत कराया गया कि इससे रेल और यात्रियों की संरक्षा प्रभावित होगी। गार्ड लोगों को कुलियों जैसा काम करने को बाध्य होना पड़ेगा। आज ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल की तरफ से पूरे देश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, रेलवे बोर्ड के आदेश और लोकल प्रशासन के आदेश के विरोध में है, जिसमें हमारे जो सदियों से चली आ रही लाइन बॉक्स को हटाने का काम रेल प्रशासन कर रही है और उसमें जो इक्विपमेंट रखे जाते हैं, टेल लैंप, एचएस लैंप, पटाखे, झंडी, टेल बोर्ड और कई सारे रूल बुक्स भी रखे जाते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स भी होते हैं, उसको रेल प्रशासन हमारे पीठ पर लोड करना चाहती है। हम ऑलरेडी 4 दिन 5 दिन ड्यूटी में रहते हैं आउट ऑफ हेडक्वार्टर, तो उसके हिसाब से अपने पर्सनल सामान और राशन पानी लेके चलते हैं। हमारा हाथ कोई खाली नहीं है, 2 ही हाथ है हमारे पास। हमारी मांगे हैं रेल प्रशासन जो ये तुगलकी फरमान जारी किया है ये तुरंत वापस ले और जैसा चल रहा था ट्रॉली न ले देकर जो लाइन बॉक्स चल रहा था वहीं लाइन बॉक्स चलने दिया जाए और सामान लोड करने की जिम्मेदारी और उतारने की जिम्मेदारी रेल प्रशासन की हो। केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर एक रेलवे बोर्ड का आदेश हम लोगों के पास में आया था कुछ दिन पहले, जिसमें हम लोगों के लाइन बॉक्स को बंद करने के लिए उन्होंने आदेश किया था। हमारी मांग ये है कि आपको लाइन बॉक्स अगर बंद करना है आप कीजिए, हम उसके विरोध में नहीं हैं, आपको बंद करना है कीजिए, परंतु पहले गार्ड ब्रेकवान की जो समस्याएं हैं, गार्ड ब्रेकवान को अच्छी कंडीशंस पे लेके आइए। जो टूल्स आपने हमारे लाइन बॉक्स के अंदर में दिए हैं, जो कि रेलवे की किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में मेडिकल के आइटम्स की भी उसके अंदर में होते हैं। जब कभी कोई रेल दुर्घटना हो जाती है तो उस स्पॉट पर सबसे पहला व्यक्ति जो मदद पहुंचाता है किसी भी पैसेंजर को, वो रेलवे का गार्ड ही होता है। वही एक पहला कर्मचारी होता है जो कि किसी भी तरीके की फर्स्ट एड के देने के लिए ट्रेंड होता है। अगर आप मुझे वो मेडिकल किट की केवल बात करते हैं, मेडिकल किट हमारी होती है कम से कम 2 से 3 किलो की, और वो 2 से 3 किलो की अगर मेडिकल किट, अन्य सामान जो भी हमारे संरक्षा के लिए यूज़ होते हैं, उन सब के भार को आप ये चाहते हो कि हम उसको अपने बोझ की तरह अपने बैग पर लेके चलें, वो स्वीकार नहीं है। हमारा पास ऑलरेडी 4 से 5 दिन हम लोग वर्किंग पे रहते हैं, 72 घंटे के आदेश लगे रहते हैं कि 72 घंटे तक, एक बार आप निकलने के बाद ऑन ड्यूटी में आप 72 घंटे तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। गुड्स में और भी ज़्यादा बुरी स्थितियां रहती हैं। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, पूर्ववत व्यवस्था को रखा जाए, लाइन बॉक्स हमारा रखा जाए, कम से कम तब तक रखा जाए जब तक कि आप ब्रेकवान की कंडीशंस को बेहतर ना कर दें। आप ब्रेकवान को बेहतर कर दीजिए, उसके बाद एक तरीके से आप फेज़ आउट कीजिए। पहले आप मेल एक्सप्रेस की व्यवस्था अच्छी कीजिए, उससे फेज़ आउट कर लीजिएगा। उसके बाद पैसेंजर्स को ठीक करके वहाँ से फेज़ आउट कर लीजिए। फिर गुड्स को तब तक आप अच्छा करके गुड्स से आप फेज़ आउट कर लीजिए। हम मना नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल भी उसमें नहीं है, लेकिन इस तरीके से एक तुगलकी फरमान जारी करके अगर आप चाहते हैं कि 10 दिन में आप बंद कर दें, तो ये आप जान लीजिए रेल प्रशासन, मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये रेल के पैसेंजर्स के साथ में भी बहुत बड़ा धोखा होगा तथा किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाली सिचुएशन आएगी, जिसको आप अभी समझ नहीं रहे हो। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि कृपया इस तरीके के आदेशों को वापस लीजिए तथा इसके बारे में एक बार विचार कीजिए।